आज मैं आपको जापान के एक ऐसे विधि के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसका अगर आप इस बात को जान लोगे ना, तो आपकी भी परिवार की स्थिति एकदम बदल सकती है। और वो एक मेथड है, जिसका नाम है केकैबो मेथड। अगर आप इस बारे में जानना चाहते हो, तो वीडियो को पूरा देखना, आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। ये बहुत पुरानी मेथड है, लेकिन आपका लाइफ बदल सकती है। दुनिया में इतने सारे देश हैं, फिर भी मैं जापान के बारे में बोल रही हूँ। क्योंकि जापान एक सिचुएशन में ऐसा था कि उसको हिरोशिमा और नागासाकी पे बम चला दिया गया था। कुछ नहीं बचा था जापान के पास। वहाँ से रीस्टार्ट करके और पूरे देश को सँभाल लिया। कैसे? क्योंकि यही केकाइबो मेथड जो है ना, उनके पास बहुत पहले से चली आ रही थी और हम आज भी नहीं जानते। तो इसीलिए ना हम पीछे हैं, क्योंकि हम किसी के बारे में ना पढ़ते हैं, ना जानते हैं, ना समझते हैं। जो ज़िंदगी में चल रहा होता है, वही को फ़ॉलो करते हैं। और नया-नया मेथड होता है, या फिर ये तो बहुत पुराना मेथड है, लेकिन नया-नया मेथड होता है और भी कुछ अच्छा-अच्छा जो पैसे की बचत करने का जो टैक्टिस होता है, ये सब हम लोग ना जानते हैं, ना सोचते हैं और ना कभी फ़ॉलो करते हैं। तो आपको तो पता ही है कि द्वितीय विश्व युद्ध, जो नागासाकी और हिरोशिमा पर जब युद्ध हुआ था, यानी परमाणु बम फेंका गया था, उस टाइम लाखों परिवारों बेसहारा हो गए थे। उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन आज सबसे आगे जापान है। क्यों? क्योंकि उस टाइम भी ना जापान की जो जनता है ना, वो केकाइबो मेथड यूज़ करती थी, ताकि उनका जो परिवार है, वो अच्छे से चल सके। और वही मेथड सोचो, एक मेथड जो होता है ना, पैसा का जो बचाने का जो मेथड होता है, वो पूरा देश को ग्रो कर दिया। ऐसी विनाशकारी स्थिति के बाद भी जापान ने सबको चौंका दिया। उन्होंने केवल इमारतें ही नहीं बनाई, बल्कि अपने सोच से पूरा दुनिया को चौंका दिया। जापान में ना बच्चों को ये सिखाया जाता है कि पैसा ज़िम्मेदारी है, पैसा आपकी सोच है और पैसा आपकी स्वतंत्रता है। हम सब बच्चों को जब पैसा देते हैं, तो कभी नहीं सोचते कि वो कैसे खर्च करेंगे, या फिर उनको मैनेजमेंट नहीं सिखाते हैं। हम लोग जब पैसा देते हैं, तो वो खर्च कर देते हैं और हम सब हिसाब भी नहीं लेते। लेकिन जापान में ऐसा नहीं है। जापान के लोग जब बच्चों को पैसे देते हैं, तो पैसे की वैल्यू भी सिखाते हैं। वो सिखाते हैं कि पैसा सिर्फ़ खर्च करने की कोई वस्तु नहीं है। पैसा अगर आप ढंग से सोच समझ के खर्च करते हो, तो आपकी स्वतंत्रता है, आपका ज़िम्मेवारी है और उसी पैसे से आप लाइफ़ को सेट भी कर सकते हो। और यही जो सोच है ना, धीरे-धीरे जापान में संस्कृति बनकर आ गई। कहने का मतलब है कि जो लोग पैसा अपने बच्चों को देते थे, उसका हिसाब रखते थे, वो कैसे खर्च कर रहा है उसे सिखाते थे। ये करोगे तो इसके बाद का क्या होने वाला है, और अगर ये नहीं करोगे, ये खर्च नहीं करोगे, तो इसके बाद आपकी लाइफ़ कैसे ग्रो करेगी। और ये जो सिखाने का जो तरीका है ना, धीरे-धीरे जापान में ये संस्कृति बनकर आई। और वहाँ के बच्चे, मतलब समझ लो ना कि बचपन से ही ये सिखाया गया कि बच्चे पैसे से कैसे अपने आप को सशक्त बना सकते हैं। तो वो इस संस्कृति का हिस्सा बन गया। तो धीरे-धीरे जापान ना ग्रो करने लगा। काकेइबो इसका मतलब है ना कि पैसों का सीधा-सीधा हिसाब रखना, उसे लिखना, कहाँ खर्च हुए, किस तरीके से मैंने खर्च किए और उसका पूरा ए टू जेड हिसाब रखना। इसका यही मतलब होता है। सोचो, इतनी छोटी-सी बात कि आप पैसों को लिखना शुरू कर दो कि कहाँ आपने खर्च किया, और वो धीरे-धीरे करके आपको पता चल जाएगा कि पैसे कहाँ वेस्ट हो रहे हैं। और इसी टेक्निक से सोचो कि जापान इतना बड़ा जो द्वितीय विश्व युद्ध तक हो गया, और सारा परिवार धीरे-धीरे करके कहीं टूटा नहीं, कोई बिखरा नहीं, और सारे ग्रो कर गए। कैसे हुआ? क्या आप समझ पा रहे हो कि एक छोटा-सा आपका हिसाब-किताब आपको लाइफ में कितना ग्रो करवा सकता है? जापान का जो केइको मेथड होता है ना, उसमें पहले बचत रखा जाता है। कहने का मतलब है कि आपकी जितनी सैलरी आई, उसमें कुछ परसेंटेज जो आपको बचत रखना होता है। उसके बाद जो पैसे बचे हुए हैं, उसको खर्च करना होता है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता। इंडिया में पहले खर्च किया जाता है, और जब बचत करने का नाम पे आता है, और जब बचत करने का बात आती है, तो उनके पास तो पैसे ही नहीं बचते। और इसीलिए इंडिया आज भी स्ट्रगल कर रहा है, और जापान इसलिए आज भी ग्रो कर रहा है। सोचो जापान कितना आगे बढ़ चुका है, और इंडिया इस समय कहाँ पे है। इंडिया का जो मेंटल लेवल है ना कहीं बच्चों को सिखाया जा रहा है कि कैसे पैसे को बचत करते हैं, ना कहीं फाइनेंस पढ़ाया जा रहा है। और जापान में ये टेक्निक 100 साल पुराना है। सोच लो, ये वो मेथड आज का नहीं है, वो बहुत साल पुराना है, लगभग 1904 का है। समझ में आ रहा है आपको? 2026 चल रहा है गाइस। आज भी नहीं इंक्लूड किया गया है कि बच्चों को पैसे कैसे बचत करें, और ना ही फाइनेंस का नॉलेज सिखाया जा रहा है। लेकिन जापान में ऐसा नहीं था। 1904 से केकाइबो मेथड जापान में चलता आ रहा है, और आज ये वहाँ फाइनेंशियल नॉलेज की पढ़ाई होती है स्कूल में, और माँ-बाप अलग से पढ़ाते हैं। सोच लो, और इंडिया में ना माँ-बाप सिखा रहे हैं, ना स्कूल सिखा रहा है, और ना हम सब पेरेंट खुद को सिखा पा रहे हैं, तो बच्चे को क्या ही सिखा पाएँगे। तो आज से आप शुरू करो। आप कितना पैसा खर्च करते हो, कहाँ खर्च करते हो, और सबसे पहली बात कि जितना भी आप खर्च करते हो, उसमें आप मिनिमम कटौती करना शुरू करो, और पहले बचत करना शुरू करो। जितना भी आपकी सैलरी आती है, मान के चलो कि आपकी सैलरी 1 लाख रुपया है, तो 20,000 पहले बचत कर लो, उसके बाद आप 80,000 खर्च कर सकते हो। कहने का मतलब है अगर 20,000 हर महीने आप बचाते हो, तो आप केकाइबे मेथड को फॉलो करते हो। भूल जाओ कि स्कूल कोई सिखाएगा।
आपको खुद ही अपने बच्चों को सिखाना होगा फाइनेंशियल नॉलेज और आपको भी सीखना होगा, तभी आप बच्चों को भी सिखा सकते हो और तभी आप लाइफ में ग्रो कर सकते हो। आप घर में कैसा भी सिचुएशन आ जाए, किसी भी तरह का सिचुएशन आ जाए, आप लड़ सकते हो, अगर पैसा हो तो। अगर पैसा नहीं है ना, तो एक छोटा-सा भी घर में अगर प्रॉब्लम आ जाती है ना, तो आप पूरी तरह टूट जाते हो। तो इसी मेथड के थ्रू आप लिखना शुरू करो। आप भी ना केकाइवो मेथड को फ़ॉलो करो, लिखना शुरू करो, कहाँ खर्च कर रहे हो, किस तरह से अपना हिसाब रखो और ज़िंदगी में धीरे-धीरे करके ग्रो करो। कमेंट्स में ये लिखना कि क्या ये जापान का केकाइवो मेथड आपको पहले से पता था या जानकारी अभी मिल रही है? तो आप इस पर रिसर्च करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।